हालांकि जो भी पावर स्टीयरिंग रहती है उसमें भी आवाज़ आती है और सादा जो रहती है उसमें भी आवाज़ आती है। तो चलिए इस वीडियो में जान जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी हमारे पास कमेंट आता है उस पर मैं वीडियो डाल देता हूं। तो आज एक कमेंट आया जो सौरभ जी किए हैं कि सर टाटा इंडिका में स्टीयरिंग घुमाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो इस वीडियो में जानते हैं स्टीयरिंग घुमाने से आवाज़ कहाँ से आती है। तो चलिए चलते हैं टाटा इंडिका गाड़ी के पास, डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रत्येक वीडियो में मेरा कमेंट करते हैं और मेरे वीडियो जुड़े रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो सौरभ जी कमेंट किए हैं कि सर टाटा इंडिका जब इसका स्टीयरिंग काटने पर आवाज़ आ रही है, लेफ़्ट राइट काटने में आवाज़ आ रही है, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज इसी डिमांड के हिसाब से आज जा रहा हूँ वीडियो बनाने, और इस वीडियो में जानते हैं कि स्टीयरिंग काटने से आवाज़ क्यों आती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एक छोटी सी नॉलेज के बारे में। तो ये देख लीजिए टाटा इंडिका V2 की मॉडल है मेरी। दोस्तों आप लोग सभी वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में भी मुझको प्यार मिलेगा। और दोस्तों जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, तो फ्यूचर में जब भी आपका कमेंट आएगा तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, वीडियो डाल दूँगा आपके पास। और आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब के बगल में होता है घंटा वाला निशान, उस पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है। दाएँ बाएँ कटने में स्टीयरिंग चुचियाने की जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से होती है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम होती है। तो ये देख लीजिए, ये मेरा स्टीयरिंग है। हालांकि जब स्टीयरिंग ऐसे काटते हैं तब भी आवाज़ आती है। जब स्टार्ट करके गाड़ी कहीं घुमाते हैं तो लेफ़्ट काटते हैं तब भी आवाज़ आती है, राइट काटते हैं तब भी आवाज़ आती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बोनेट खोलते हैं इसको और आपको प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो छोटी सी है, आप लोग नॉलेज ये जानकारी बहुत टाटा इंडिका में मायने रखती है। और टाटा इंडिका में प्रॉब्लम होती है स्टीयरिंग काटने पर आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम से सुधार कैसे करें और किस तरह इस प्रॉब्लम का बचें, इस प्रॉब्लम से किस तरह बचें, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये मेरा सादा गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग नहीं है। हालांकि जो भी पावर स्टीयरिंग रहती है उसमें भी आवाज़ आती है और सादा जो रहती है उसमें भी आवाज़ आती है। तो चलिए इस वीडियो में जान जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आती है। तो ये जो साकर होती है, पहले मैं सादा गाड़ी का बताते रहा, मेरा तो सादा गाड़ी है, ठीक। तो ये साकर जो होती है, ये दोनों साकर जो यहाँ से आपका स्टीयरिंग के बगल में ये साकर जो होती है, इसमें बुश लगी रहती है। तो क्या होती है कि सूख जाती है। बुश जब अपना सूख जाएगी तो चुचियाने की आवाज़ आती है। ये दोनों तरफ से लगी रहती है, ये दोनों तरफ से लगी रहती है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें आवाज़ आ रही है तो इसमें थोड़ा मोबिल डाल दीजिए। इसमें आप मोबिल डाल देंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा। इसमें आपको मोबिल डालना है। ये दोनों में अपना मोबिल डाल सकते हैं, इसमें भी डालें और इसमें भी। दोनों जो साकर होती है इसमें अगर मोबिल डाल दे रहे हैं तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आपका बंद हो जाए। अगर पावर स्टीयरिंग है और उसमें आवाज़ आ रही है तो उसमें क्या होती है, अधिकांश उसमें पावर स्टीयरिंग में जो ऑयल डाला जाता है, पावर में जो ऑयल डालते हैं, वो ऑयल अगर कम हो जाती है तब भी आपका आवाज़ आएगी। तो उसमें आप लोग जब भी देखें कि पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल होती है वो कम हो जाती है तो उसमें ऑयल डालें। अगर ऑयल बराबर रह रहा है तो आवाज़ नहीं आएगा। लेफ़्ट राइट काटेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा। अगर स्टीयरिंग ऑयल भी ठीक है, अगर फिर भी आवाज़ आ रही है तो उसमें यही प्रोसेस होता है जो इसमें होती है। जो साकर से आवाज़ आती है अपना बुश का, वहीं से प्रॉब्लम होती है। ये देखिए मेरा साकर का जो आवाज़ आ रहा था तो इसको मैं नया अभी डलवाया हूँ। अभी लमसम 2 हफ्ता हुआ है नया इसको डलवाया, ये भी नया है मेरा। और चलिए दूसरा भी दिखा दे रहा हूँ, वो भी नया डलवाया है। ये भी देख लीजिए, ये भी नया है, ठीक। इसे ऊपर से देख सकते हैं। इसमें अगर
पावर स्टीयरिंग है उसके बावजूद भी आपका आवाज़ आ रहा है, तो कहाँ से समस्या होती है? यहीं से ये भी समस्या आती है। इसमें आप लोग हल्का सा मोबिल डाल दें। इसमें जब अपना मोबिल डालेंगे तो इसका अंदर जो बुश रहती है उस बुश में आपका मोबिल जाएगा तो आवाज़ आना आपका बंद हो जाए, आवाज़ आना आपका बंद हो जाती है। अगर मोबिल डालने के बावजूद भी आवाज़ आ रही है तो इसमें एक बेल्ट होती है, इसमें आप देख सकते हैं एक बेल्ट होती है, जो ये वाला बेल्ट है, ये अल्टरनेटर में एक बेल्ट होती है, जो अल्टरनेटर है उसी के ऊपर एक बेल्ट लगा रहता है, इससे आवाज़ आती है। तो अगर इससे आवाज़ आ रही है आपका तो लूज है, तो टाइट करने वाला जो वीडियो मैं बनाया हूँ, इसको अगर लूज रहता है तो टाइट कैसे करें उसका वीडियो मैं बनाया हूँ। तो उस वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं तो आई बटन में जाके देख सकते हैं, आई बटन में डाल दूँगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर टाइट करना नहीं जाना है तो आई बटन में देख सकते हैं, ठीक। तो अगर ये टाइट भी है और तब भी आवाज़ आ रहा है तो इसमें हल्का सा ग्रीस लगा दें, इसमें आप हल्का सा ग्रीस लगा देंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला मेरा है, ये देख रहे हैं, ये पट्टा जो होती है अल्टरनेटर वाला, ये आपको मैं क्लियर दिखा दे रहा हूँ। ये पट्टा जो होती है अल्टरनेटर वाला, ये वाला जो पट्टा होती है अल्टरनेटर वाला, आप देख लीजिए अल्टरनेटर वाला जो पट्टा है वहीं से आवाज़ आता है। तो उसमें आप ग्रीस, थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे तो आवाज़ आना आपका बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपको ये नॉलेज आपको समझ में आ गई। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करके जाएं। तो और आपसे ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए क्या है कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट किए थे कि सर इंडिका गाड़ी पर जो एसी है उसका एयर फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्लीन कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है कि इंडिका जो गाड़ी है वो हमको एसी फिल्टर है उसको साफ़ करने के लिए ये मेरा पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो क्या है कि इसको खोलने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत पड़ता है। एसी फिल्टर जो काम होती है वो हम लोग बहुत कम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रिक जो एसी के काम करते हैं वो खोलते हैं। उसके पास ये रिंच उंच जितना भी होती है पाना खोलने वाला उनके पास रहता है। और देखिए प्रयास मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बता दूँ कि एसी फिल्टर साफ़ कैसे करते हैं। तो देखिए अगर एसी फिल्टर आपको साफ़ करना है तो पहले तो आप घर पर खोलना चाह रहे हैं तो खुल जाएगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसमें जो स्क्रू ड्राइवर लगता है वो स्क्रू ड्राइवर टी होती है, एक टी होती है जो टी का पूरा सेट होता है, जो टी वाला जो रिंच नहीं होता है टी, वो उसमें पूरा सेट होता है, उससे खोला जाएगा। इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं रहता है, वो टी के माध्यम से खुलेगा। तो टी पूरा सेट रहेगा तभी खुलेगा। बाकी आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लगी रहती है, ये देख लीजिए, ये बड़ा एयर फिल्टर का जो पंखा है वो लगा रहता है। तो इसी में रहता है एयर फिल्टर, इसी के ऊपर एयर फिल्टर रहता है। तो हालांकि हमारी गाड़ी सादा है, हमारी गाड़ी सादा है, इसमें एसी का सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर ग्लोवर चलाता हूँ। तो ये जो पंखा है इसमें केवल ग्लोवर का काम करता है, हालांकि ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, लेकिन जितना कूल करता है उतना काफ़ी है। मैं शीशा खोल के चलाता हूँ, ठीक। और आपको बता दे रहा हूँ एसी जो रेगुलेटर होती है उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। एसी रेगुलेटर यहाँ पर लगी रहती है, एसी वाला जो रेगुलेटर होती है यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरा तो सादा है, इसमें एसी वाला रेगुलेटर नहीं है, लेकिन ये जो रेगुलेटर होता है इसी के यहाँ अंदर लगा रहता है एसी वाला रेगुलेटर, तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। ये बोनेट खोलना पड़ेगा, बोनेट खोलकर एसी का रेगुलेटर साफ़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपको समझ में आ गई होगी। 202 टिप बताया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।